नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोगरा प्लांट के बारे में। मोगरा प्लांट जो है फरवरी में काफ़ी अच्छी से ग्रोथ करनी स्टार्ट कर देता है, लेकिन फ्लावरिंग पौधे पे लेने के लिए पौधे को पहले तैयार करना होता है। काफ़ी सारी काम करने होते हैं पौधे में, जिससे कि अच्छे से हम फ्लावरिंग ले पाए और जो इसके पत्ते हैं वो लश ग्रीन निकल के आए। तो ऐसे कुछ ज़रूरी काम करने के लिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो पसंद आने पे सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से सब्सक्राइब है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। जो मैंने शेयर किया है वही ये पौधा है। इस पौधे पे जो देखिए इस तरीके से इसमें ग्रोथ होनी स्टार्ट हुई है। मैंने इसकी जो है प्रूनिंग कर दी है। आप चाहे तो इस टाइम पे हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं और सॉफ्ट प्रूनिंग भी। पौधे की इस टाइम पे ग्रोथ अच्छी होती है, तो इस टाइम पे हम सभी पौधों की जो है प्रूनिंग कटाई छटाई सभी काम कर लेते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ध्यान देना पड़ता है इनकी रूट्स का भी, ताकि जो अगर रूट में कोई दिक्कत हो जाती है तो पौधा सरवाइव नहीं करता है या पौधा ज़्यादा उभरता नहीं है। तो पौधे की जो ऊपर अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो पहले इसकी रूट तक हमें जाना पड़ता है। रूट को चेक करना पड़ता है, पौधा रूट बाउंड नहीं है, या पौधे में जो है पानी डटने की समस्या तो नहीं है, या पौधे में किसी प्रकार के इंसेक्ट तो नहीं है। ये सारी चीज़ों को जानने के लिए पहले पौधे की हल्की हल्की गुड़ाई करनी पड़ती है। आपको लगे कि अभी रूट जो है ऊपर तक नहीं आ रही है, तो आप इस तरीके की पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई करके जितनी मिट्टी आप चाहें उसकी 1-1.5-2 इंची के करीब मिट्टी को बाहर निकाल लीजिए। इस तरीके से मिट्टी को बाहर निकालने के बाद मिट्टी में थोड़ी सी जो है कुछ घंटों के लिए, अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो, और अगर थोड़ी मिट्टी में प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, उसको 1 दिन के लिए थोड़ी सी धूप में मिट्टी को सुखा दीजिए और पोट को जो है छायादार थोड़ी हवा जगह में रख सकते हैं, जिससे कि क्या है उसको थोड़ी सी ऑक्सीजन मिल जाती है रूट्स को। उसके बाद पौधे के अंदर हम डालने वाले हैं एक लेयर हमने एक बनाई है, ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के साथ 1 चम्मच के करीब आप टी लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 मुट्ठी नीम खली का। इन तीनों ही चीज़ के मिश्रण को आप मिक्स करके अच्छे से पौधे की रूट के आसपास डाल सकते हैं। ध्यान रखिए, आप इस तरीके से डालने के चारों तरफ से इस तरीके से ही आप फर्टिलाइज़र या कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें साथ में थोड़े से पोटाशियम के ये दाने डाले हैं, जिससे कि पौधे में है एक पोटाशियम की मात्रा अच्छी मिल पाए और जितनी इसकी ग्रोथ है वो अच्छे से हो पाए। पौधा जब फ्लावरिंग के लिए तैयार होगा तो उसमें फ्लावर अच्छे बड़े बड़े आएंगे। फिर जो भी मिट्टी आपने निकाली थी उसी से ही वापस से इस मिट्टी को, इस फर्टिलाइज़र को आप ऐसे कवर कर दीजिए और 1-1.5 इंची की लेयर बनाकर। और अगर आप की मिट्टी ख़राब है तो आप उसको निकाल कर नई मिट्टी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नई मिट्टी में आप थोड़ा सा कोकोपीट मिलाना चाहते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 मुट्ठी के करीब, और साथ में राइस हस्क वगैरह भी मिक्स करके डाल सकते हैं। इस सभी से जो मिट्टी है वो बहुत अच्छी बनेगी और साथ में ही मिट्टी एसिडिक बनेगी, जिससे कि फ्लावरिंग लेने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। फ्लावर के साथ साथ जो मिट्टी में अच्छे पोषक तत्व मिलाते हैं, अगर आपका पौधा थोड़ा बड़ा है और आप हार्ड प्रूनिंग के साथ साथ रूट प्रूनिंग भी कर रहे हैं, तो पौधे को जो है 1 हफ्ते के लिए छायादार जगह में रखिए। और अगर आपने सॉफ्ट प्रूनिंग की है और जिस तरीके से मैंने फर्टिलाइज़र डाला है उस तरीके से डाल रहे हैं, तो आप 1 ही दिन के लिए इसको थोड़ी सी हवा में या छायादार जगह पे 1 से 2 दिन ही रखिए बस, और फिर उसको वापस से धूप में रखिए। धूप में रखेंगे तो पौधे में जल्दी फूल आएंगे, और जो पौधे में क्या है इंसेक्ट लगना स्टार्ट हो जाता है। मेरे यहाँ पर तो स्पाइडर का अटैक होने लग जाता है, तो इस तरीके की आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब आप जब फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो उसी के साथ एक फर्टिलाइज़र, ये होममेड फर्टिलाइज़र जो मैंने बनाया है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा अपडेट है जो पहले मैंने 15-20 दिन पहले जो वीडियो डाली थी उस पौधे की। तो ये देखिए मेरा पौधा मैंने छाँव में रखा हुआ था, अब मैंने इसको धूप में कर दिया है। इसके कुछ पत्ते जो इस तरीके से हो जाते हैं जले जले से, उनको आप निकाल सकते हैं। और ये अब मैं 15-20 दिन के बाद इसमें फिर से कोई फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि ऑर्गेनिक होने वाला है फुल तरीके से।
मैंने इस वाले अपने जो वीडियो डाली थी इसमें मैंने सारे होममेड फर्टिलाइज़र यानी कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल किया था, तब भी जब मैंने इसको पूरा रूट प्रून किया है। अगर आपको मेरी वो वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूँगी, किस तरीके से आप रूट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। तो देखिए इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। अब मेरे 12 से 15 दिन इस पौधे को हो चुके हैं अच्छे से। इसमें जो है अब फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ मैं। ये एप्सम सोल्ट है। एप्सम सोल्ट के जो फ़ायदे होते हैं पौधे में, ये पौधों में इंसेक्ट नहीं लगने देते हैं, उनकी जड़ों को मजबूत बनाता है और पौधे को नई ग्रोथ लाने में भी मदद करता है। एप्सम सोल्ट का एक ये भी फ़ायदा है कि जब नई नई पत्तियां आती है ना तो वो लश ग्रीन कलर की बिल्कुल आती है निकल कर, और जो फूलों का साइज़ है वो भी बढ़ाएगा, और फूलों की जो कलर है वो कभी कभी क्या है थोड़ा येलो येलो सा कलर आने लगता है, एकदम एक्चुअल उसका कलर निकल के नहीं आता है, खुशबू बरकरार नहीं रहती है, तो उस सभी में ये मदद करेगा। इस फर्टिलाइज़र का मैं अपने पौधों की पत्तियों पे स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे इसलिए कर रही हूँ, जो भी जहाँ से कटिंग हुई है ना वहाँ से जो ये स्टैम्प है वो डेड ना हो, बिल्कुल भी सूखी सूखी ना हो। इन पे जो है जल्दी से अगर इनकी पत्तियों को नहलाएंगे और इनके स्टैम्प को नहलाएंगे तो जो पत्ते हैं वो बहुत अच्छे से निकलेंगे और वो बिल्कुल उन पे कोई इंसेक्ट लगने की समस्या नहीं होगी। तो इस तरीके से 2 से 3 दिनों में एक बार पानी से अपने पौधे को, चाहे साफ़ क्लीन पानी से ही आप धो सकते हैं। और जो अब मैं फ़र्टिलाइज़र देने वाली हूँ अपने पौधे में, ये है हमारे घर से, हमारी किचन से निकले हुए चाय की जो पत्तियाँ होती हैं, आप फ्रेश टी भी ले सकते हैं, उनको 1 चम्मच के करीब भिगो कर रख दीजिए। इसके इस्तेमाल से जो है पेड़ पौधे हमेशा के लिए हरे भरे नज़र आते हैं। दीमक या फिर कीड़े लगने की जो समस्या होती है उससे निजात मिलती है और पौधों की जो ग्रोथ है वो अच्छी होती है। पौधे जो है बीमारी से लड़ने में ताकत दिखाते हैं अपनी। और ये जो है जैविक खाद होती है, इसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में फ्री में आपको एक नाइट्रोजन मिल जाता है जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और पौधे की जो है कलर, जो पत्तियां हैं ना वो लश ग्रीन निकल के आती है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होगी और जानकारी मिली होगी।